हेलो सर, वेलकम बैक। बात करेंगे इंडस इंडिया बैंक के बारे में। देखिए, इंडस इंडिया बैंक में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले डाउन साइड का मोमेंटम, फिर अप साइड का मोमेंटम। चलिए ऑप्शन चेन पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि आपका सपोर्ट कहाँ बना हुआ है, रेजिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है, किस तरीके का प्रेशर है। तो सपोर्ट मेरा क्रिएट हुआ था 830 पर, और 830 से उठ करके चला गया कहाँ पर, नीचे की तरफ। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 820 पर। तो ऐसे केस में सपोर्ट का यहाँ रहा बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस को देखो तो रेजिस्टेंस मेरा 840 पर बना हुआ है, और 840 से क्या कर रहा है, 850 पर बना रहा है बुलिश प्रेशर। यानी कि रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो तो रहा अनडिसाइडेड। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पर बेरिश एंड बुलिश प्रेशर है उन स्ट्राइक प्राइसेस का वेट। यानी कि बॉटम से अगर बाइंग करनी है तो 820, टॉप से अगर बिकवाली करनी है तो 830 का लेवल आपको चाहिए ही, सॉरी 850 का लेवल आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि इनकी परसेंटेजेस कितनी है ये तो समझा जाए। तो सपोर्ट तो पूरी तरीके से यहाँ से शिफ्ट हो गया नीचे, है ना। कहाँ से, 820 से, सॉरी 830 से 820 पर पूरी तरीके से सपोर्ट तो चला गया। यानी कि सपोर्ट का तो प्रेशर अच्छा खासा है। रेजिस्टेंस का लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस का जब आप देखेंगे कि 840 से 850 पर कितने परसेंट का प्रेशर है, तब वो सिर्फ 79। तो ऐसे केस में तो मैं इसे कंसीडर ही नहीं करूंगा, ये तो 80 से ऊपर होगा तभी तो ऐसे केस में क्या कर सकता हूँ कि अगर 840 का लेवल मिल जाए तो मैं वहां से सेल करके कुछ ना कुछ पॉइंट्स को डेफिनेटली मार्केट से निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल 840 पर एक लाइन खींचने का काम किया, 840। अब आप ये देखेंगे कि स्टॉक 840 को कितने बजे हिट करता है। देखिए यहाँ 2 बजे आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो आपको 2:30 बजे निकलना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी ही कॉस्ट पर स्टॉक में से एग्जिट होना पड़ा। आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर स्टॉक में नहीं मिला। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना, किस तरीके से स्टॉक्स में मोमेंटम होता है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो चलिए क्या करते हैं कि अगले नेक्स्ट एक्सपायरी का एक डेटा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मेरा जो सपोर्ट बना हुआ अभी के लिए कहाँ बना हुआ है। देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पर है 850 पर, और 850 से एक अच्छा खासा प्रेशर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। कौन सी पर, 800 पर। तो ऐसे केस में जब तक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पोजिशनली बाइंग नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है ये, यहाँ पर देखिए 900 की स्ट्राइक प्राइस, और 900 की स्ट्राइक प्राइस पर अपने आप में अभी के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्टॉक में क्या दिखाई दे रहा है कि अभी ना तो बाइंग दिखाई दे रही है ना ही सेलिंग। इंट्राडे में वॉल्यूम को समझ करके ही ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप स्टॉक्स में निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।